तू खाना रख दे और नींबू पानी बना दे। हाँ बहू, गर्मी में जी नहीं करता खाने खाने का। ऐसे कैसे आप खाना नहीं खाएंगे? आपको दवाई भी तो लेनी है। आज हम आम के बगीचे में पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर खाना खाएंगे। चलिए हम सब बाहर चलते हैं। तब ऐश्वर्या घर से बाहर आकर घास पर चटाई बिछा देती है और सारा खाना लाकर रख देती है, जिससे सास ससुर बैठकर खाना खाते हैं और बहू पेड़ से आम तोड़कर कुछ देर पड़ोसी के कूलर के पानी में रख देती है। फिर आम को छीलकर गूदा निकालकर दूध के साथ उसका शेक बना देती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, जब हमारे पास आम का बगीचा है तो नींबू पानी की क्या जरूरत? यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है ना। चलिए साथ में खाना खाते हैं। वाह बहू, तूने तो बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है और यहाँ तो गर्मी भी नहीं लग रही, हवा चल रही है। वाह बहू, तूने कितना मीठा ठंडा ठंडा आम का जूस बना दिया है। ये ठंडा कैसे हुआ? हमारे घर तो फ्रिज नहीं है। अरे माँ जी कहते हैं कूलर के पानी में कुछ देर आम रख दो तो आम ठंडे हो जाते। बस मैंने वही किया। हाजी आप देख रहे हैं ना, हमारी बहू इतने बड़े अमीर घर से आई है, फिर भी देखो हमारे घर के सारे काम समझ जाती है। ये तो है। सब बैठकर खाना खाकर मैंगो शेक पीते हैं कि ऐश्वर्या की दोनों अमीर नंद चश्मा लगाकर गाड़ी से उतरकर आम के बगीचे में आती हैं। क्या बात है, आप सब लोग बाहर बैठे हैं इस आम के बगीचे में? अरे दीदी आप दोनों नमस्ते। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, अंदर गर्मी में खाना कैसे खाते, इसलिए आम के बगीचे में बैठ गए। देखिए ना हवा चल रही है, आइए बैठ जाइए। अरे नो नो, हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? हमारे इतने महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो मेरी सास ने बहुत प्यार से मुझे ये साड़ी दिलाई है। हाँ मैं भी नहीं बैठ सकती, यहाँ कुर्सी वगैरह नहीं है क्या? आप लोग मेहमानों को कैसे बिठाते हो? दीदी ये तो आपका ही घर है, पहले भी तो आप ऐसे ही बैठा करती थी आम के बगीचे में और घर पर, तो आज आप मेहमान जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आइए। अरे बहू बुला रही है, आ भी जाओ। कितनी बदल गई हो अपने अमीर ससुराल जाकर। हाँ माँ, जगह के साथ इंसान का रहन सहन बदल जाता है, तो अब वैसे ही तो रहना पड़ेगा ना। फिर माता पिता के कहने पर वो चटाई पर बैठती है। अनामिका दीदी, पारुल दीदी, मैंने अभी अभी मैंगो शेक बनाया है, पी लीजिए। नो नो नो, अब हम ये आम वगैरह नहीं खाते ना, इसका जूस पिएंगे, हमें पिंपल वगैरह आ जाते। क्यों नो ना भाभी, अब हम दोनों स्किन केयर करने लग गई हैं। उसे छोड़, हमने ये पिया तो हमारा स्किन केयर खराब हो जाएगा। हाँ भाभी आप ऐसा करो, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। देख रही हो जमुना, ये दोनों वहाँ जाकर कितना बदल गई हैं। यहाँ पर तो नींबू पानी से काम चलाती थी और आम के बगीचे में ही रहती थी। छोड़िए जी, हमारी बेटी नहीं, अब उनका पैसों का घमंड बोल रहा है। भाभी फौरन दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाकर आम के बगीचे में अपनी दोनों नंद को कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। फिर ऐश्वर्या बगीचे की सफाई करती है, सूखे पत्ते हटाती है। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। अंदर एक छोटा पंखा था जिससे दोनों नंद बैठी रहती हैं। वहीं ऐश्वर्या जब बर्तन साफ कर रही होती है तो